महाभारत की कहानियां जितनी पुरानी है उतनी ही हमारी आत्मा के करीब भी है, क्योंकि ये सिर्फ योद्धाओं की कथा नहीं है। ये उन सवालों की यात्रा है जिनका सामना हर इंसान को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। पार्ट एक में हमने जाना कि धर्म हमेशा नैतिक नहीं होता, कि रिश्तों से बड़ा सत्य होता है और कि महानता भी गलती कर सकती है। लेकिन महाभारत वहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है उसकी सबसे गहरी परत, जहां युद्ध जीतने के बाद भी मनुष्य हार जाता है। इस भाग में हम उन सच्चाइयों से रूबरू होंगे जो सुनने में कड़वी हैं, लेकिन आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। कृष्ण के छल, अर्जुन का मोह, पांडवों की शून्यता, ये सब संकेत है उन संघर्षों के जो आज भी हर इंसान के भीतर जिंदा है। तो चलिए उतरते हैं महाभारत की उस गहराई में जहां जीत और हार के मायने ही बदल जाते हैं। हम भगवान को सच्चाई, न्याय और करुणा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन महाभारत में भगवान स्वयं युद्ध भूमि पर छल करते हैं, झूठ बुलवाते हैं, नियम तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब दांव धर्म का संतुलन हो तब केवल नियम नहीं, नीयत देखी जाती है। श्री कृष्ण, जिन्हें हम योगेश्वर कहते हैं, जिनकी वाणी से गीता निकली, जिन्होंने अर्जुन को जीवन का अंतिम सत्य समझाया, लेकिन वही कृष्ण युद्ध के समय नीति और अधिनीति की उस रेखा को बार बार पार करते हैं। कभी युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा मरा, कभी शिखंडी को आगे करके भीष्म को हरवाया और अंत में भीम से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवाया, जो गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। क्या भगवान को यह सब शोभा देता था? शायद नहीं, लेकिन जरूरी था। कृष्ण को पता था, अगर युद्ध केवल नियमों से लड़ा गया तो अधर्म जीत जाएगा, और अधर्म की विजय केवल एक युग की हार नहीं होती, वो पूरे युग का पतन बन जाती है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए भगवान को भी अधर्म जैसा दिखने वाला मार्ग चुनना पड़ता है, क्योंकि हर बार न्याय सुंदर नहीं होता। कुछ न्याय खून, धोखे और आंसू से लिखा जाता है। कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि नैतिकता की किताबों से नहीं, बल्कि समय की पुकार से निर्णय लिए जाते हैं। और जब प्रश्न हो संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का, तो भगवान भी युद्ध में छल कर सकते हैं। धर्म पर होना एक बात है और धर्म की रक्षा कर पाना बिल्कुल दूसरी बात। महाभारत हमें सिखाती है कि केवल सच्चा, साहसी और निर्दोष होना काफी नहीं है। जब तक आपके पास शक्ति नहीं है, आप धर्म के साथ होकर भी हार सकते हैं। इस सच्चाई का सबसे दर्दनाक प्रतीक है अभिमन्यु, एक वीर, एक बाल योद्धा जिसने चक्रव्यूह में घुसने का साहस किया, लेकिन उससे निकलने का मार्ग उसे कभी सिखाया ही नहीं गया। अभिमन्यु सच्चे पक्ष में था, लेकिन अकेला था और अधर्म के हथियारों से घिरा हुआ था, और परिणाम उसकी बहादुरी को उसकी कमजोरी बना दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी जानते थे कि वह फंस चुका है, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि धर्म के साथ खड़े रहना पर्याप्त नहीं था, उसकी रक्षा के लिए सामर्थ्य और तैयारी भी चाहिए थी। आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कमजोर हैं, अनभिज्ञ हैं या अकेले हैं, तो यह दुनिया आपको कुचल सकती है। महाभारत यही बताती है कि धर्म की विजय के लिए शुद्ध हृदय नहीं, बल्कि एक सक्षम मन और तेज तलवार भी चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को केवल अच्छा इंसान बनने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, शत्रु को पहचानो, मोह को छोड़ो और शस्त्र उठाओ। जब हम विजय की कल्पना करते हैं तो हमें ढोल, नगाड़े और जय जयकार सुनाई देती है, लेकिन महाभारत का अंत शोर से नहीं, एक भयावह सन्नाटे से होता है। पांडव जीत गए, दुर्योधन मारा गया, हस्तिनापुर का सिंहासन अर्जुन के भाइयों को मिला, लेकिन क्या वे वास्तव में विजेता थे? युद्ध के बाद युधिष्ठिर क्या करता है? राजगद्दी से मुंह मोड़ लेता है। उसका मन राज्य नहीं, प्रायश्चित चाहता है। वो कहता है, जिस युद्ध में भाई, गुरु, पुत्र और वंश का विनाश हुआ हो, उस विजय का क्या मूल्य? भीम, जिसने दुर्योधन की जंघा तोड़ी थी, अब शांत बैठा है, क्योंकि उसने अपने ही भाई जैसे कर्ण को मार दिया। अर्जुन,
जिसने गांडीव उठाकर इतिहास रचा, अब गांडीव को त्याग देता है, क्योंकि जिन रिश्तों को बचाने चला था उनमें से बहुत कुछ खत्म हो चुका है। विजय तो हुई, लेकिन किस कीमत पर? सभी के प्रिय मारे गए, बच्चे अनाथ हुए और महिलाएं विधवा, हजारों शव और सिंहासन पर बैठा एक मनुष्य जो खुद को सबसे बड़ा अपराधी समझ रहा है। महाभारत सिखाता है कि युद्ध की कोई सच्ची जीत नहीं होती, केवल कम हारी हुई आत्माएं बचती है। कोई भी युद्ध केवल बाहर नहीं लड़ा जाता, वो भीतर भी जख्म छोड़ता है जो उम्र भर रिश्ते रहते हैं। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने शस्त्र उठाया, लेकिन जैसे ही सामने अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। गांडीव नीचे गिर गया और अर्जुन बोला, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। उस क्षण अर्जुन के सामने कोई बाहरी शत्रु नहीं था, वो अपने ही भीतर से हार गया था। उसका मोह, रक्त का, रिश्तों का, पहचान का उसे बांध रहा था। वो धर्म के पक्ष में था, लेकिन उसके निर्णय पर मोह की धुंध छा गई थी। तब कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कोई अस्त्र नहीं चलाया, ना ही उसे जबरदस्ती युद्ध में धकेला। उन्होंने उसका मोह तोड़ा। गीता में उन्होंने कहा, जिससे तू इतना जुड़ गया है वही तुझे अंधा कर रहा है। जब तू स्वयं को केवल शरीर समझता है तो हर संबंध तुझे रोकता है, लेकिन जब तू आत्मा बनकर देखेगा तब तुझे क्लैरिटी मिलेगी। कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, उन्होंने उसे स्वयं से मुक्त किया। बिकॉज ट्रू क्लैरिटी बिगिंस वेयर अटैचमेंट एंड्स। अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध कौरवों से नहीं था, वो अपने ही भीतर के मोह से था। और जब उसने उसे जीत लिया, तभी वो वीर बना, तभी वो योगी बना और तभी वो इतिहास बना। पावर विदाउट विजडम बिकम्स डिस्ट्रक्शन। शक्ति, वो शब्द जो दुनिया को हिला देता है, लेकिन अगर उस शक्ति के साथ विवेक ना हो तो वही शक्ति आकार एक तलवार बन जाती है जो सबसे पहले अपने धारक को ही काट देती है। महाभारत में दुर्योधन इसका जीता जागता उदाहरण है। राजकुमार था, हस्तिनापुर की राजनीति का केंद्र था, हजारों सैनिक, धन, बल, कूटनीति सब उसके पास था, लेकिन आत्मबोध नहीं था। उसके पास ताकत थी पर समझ नहीं, साहस था पर संयम नहीं, अधिकार था पर विनम्रता नहीं। उसका सबसे बड़ा शत्रु पांडव नहीं थे, उसका अहंकार था। जब कृष्ण ने संधि का प्रस्ताव रखा, 5 गांव दे दो, युद्ध टाल दो, तो दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। वो नहीं जानता था कि जिद और आत्मसम्मान में फर्क होता है। दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महायोद्धाओं को अपने पक्ष में किया, फिर भी हारा। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति दिशाहीन थी, और दिशाहीन शक्ति अंधा तूफान बन जाती है जो अपने साथ सब कुछ तबाह कर देती है। बिना ज्ञान की शक्ति सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वो बाहरी युद्ध नहीं, आत्मविनाश का बीज बोती है। दुर्योधन की हार केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, वो उस मानसिकता की हार थी जो सोचती है कि सिर्फ ताकत से सब कुछ पाया जा सकता है। हम जीत को अंत मानते हैं, सफलता का शिखर, लेकिन अगर उस जीत में शांति नहीं है तो वो सिर्फ एक दिखावा है, अंदर से खोखला, उदास और अधूरा। कोई शांति, कोई संतोष नहीं। भीम की गदा से दुर्योधन का घमंड टूटा, पर उसके साथ साथ टूट गया एक युग, एक वंश और हजारों सपने। अर्जुन, जिसने युद्ध से पहले गीता सुनी थी, जिसने गांडीव से इतिहास रचा, युद्ध के बाद मौन हो गया। कर्ण की मृत्यु, भीष्म की शैया, अश्वत्थामा का प्रतिशोध, हर तरफ सिर्फ शोक, जलते शव और टूटी हुई आत्माएं थी। और युधिष्ठिर, जिसने न्याय और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, वो गद्दी पर बैठते ही बोल पड़ा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, क्योंकि इस सिंहासन के नीचे भाइयों की लाशें, रिश्तों की राख और माताओं की चीखें दबी हैं। महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कभी कभी आप सब कुछ जीत लेते हैं और फिर भी भीतर से बिल्कुल खाली रह जाते हैं। जीत तो मिली, लेकिन न कोई पुत्र बचा, न कोई गुरु, न कोई बचपन की मुस्कान। बस था तो एक चुभता हुआ मौन जो वर्षों तक पीछा करता रहा। महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन उसके जख्म सदियों तक रिश्ते रहे। कृष्ण का छल, अर्जुन का मोह, युधिष्ठिर का पछतावा,
और पांडवों की चुप्पी, ये सब उस सच्चाई के हिस्से हैं जिसे इतिहास अक्सर भूल जाता है। महाभारत हमें केवल धर्म नहीं सिखाती, ये हमें हमारी सीमाएं दिखाती है, हमारा अंधापन, हमारा अहंकार और वो मौन युद्ध जो हम हर दिन अपने भीतर लड़ते हैं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि ये हमें खुद से टकराने पर मजबूर कर देता है, और जब हम उस टकराव को स्वीकार करते हैं तभी भीतर का कुरुक्षेत्र शांत होता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की हो तो कमेंट में जरूर लिखें, आपका सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र क्या है? कौन सी बात सबसे ज्यादा आपके दिल को छू गई? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी गहरे उतरेंगे आत्मा, सत्य और जीवन के उन प्रश्नों में जिनसे भागा नहीं जा सकता। क्योंकि ये चैनल सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये आपको खुद से मिलवाता है। धन्यवाद। और याद रखिए, महाभारत बाहर नहीं, आपके भीतर घटती है।